अमित एक बहुत ही होनहार लड़का था जो हमेशा ही ईमानदारी से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था और पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के कामों में भी उनका हाथ बटाता रहता था। वैसे तो वह कक्षा 12वीं में पढ़ता था, पर उसके अंदर गजब का आत्मविश्वास था। वह अकेले ही अपने पिता का काम संभाल लेता था और पढ़ाई में भी ध्यान लगाता था। अमित की माँ का देहांत 2 साल पहले हो चुका था और उसकी एक छोटी बहन थी जो स्कूल जाती थी, लेकिन कभी कभी उसे भी स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ जाती थी क्योंकि अमित के पिताजी सही समय पर उसके स्कूल की फीस जमा नहीं कर पाते थे। उसकी बहन को पढ़ाई का शौक नहीं था, लेकिन वह फिर भी अपने भाई के कहने पर पढ़ाई करती थी। एक दिन पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली ने उसे अपने जन्मदिन पर आने के लिए कहा, साथ में उसे रेड कलर की ड्रेस पहनने को, क्योंकि उसकी बर्थडे पार्टी की थीम रेड कलर की थी। अमित की बहन इतनी समझदार नहीं थी और वह बार बार अपने भाई से जिद करने लगी, भैया मुझे नई ड्रेस खरीद देना क्योंकि मुझे कल अमृता के बर्थडे में जाना है जहाँ रेड कलर की ड्रेस पहननी होगी। ऐसे में अगर मैं रेड कलर की ड्रेस नहीं पहनूंगी तो वहाँ के सभी लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे और मुझसे कोई बात भी नहीं करेगा। अमित अपनी बहन से कहता है, अरे ड्रेस से क्या लेना देना, तू बस पार्टी में जाना और वहाँ मज़े करना। बहन रोते हुए अमित से बोली, नहीं भैया मुझे तो वही ड्रेस चाहिए, नहीं तो मैं उसकी बर्थडे पार्टी में नहीं जाऊंगी। अमित अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसने अपनी बहन के लिए नई ड्रेस खरीद दी जो लगभग 1500 रुपये की थी और जिसके लिए उसने अपने दोस्तों से उधार भी लिया था। वैसे तो वह बहुत स्वाभिमानी था, पर अपनी बहन के लिए वह कुछ भी कर सकता था। अमित के पिताजी कहते हैं, तू अपनी बहन को बिगाड़ता ही जा रहा है, दिन ब दिन उसकी ख्वाहिशें बढ़ती जा रही हैं। देखो बेटा, उसके अंदर भी तो यह समझदारी होनी चाहिए कि वह हमारी मजबूरियों को समझ सके। हम इतने पैसे वाले नहीं हैं। ये सब बातें दूर से अमित की बहन सुन रही थी और उसे यह सुनकर अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसके पिता ने उसे कुछ देने से मना कर दिया और उसे समझदार होने की बात की। उसकी समझ से तो वही सबसे समझदार लड़की थी। उसने अपने पिता और भाई की मजबूरी को भी सुनते हुए नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि उसे अपनी मन मर्जी का हर सामान मिल चुका था जो वह चाहती थी। अमित बेचारा दिन भर काम करता था और रात को पढ़ाई करता था। वह अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहता था। यूं ही एक दिन वह पढ़ाई कर रहा था, अचानक ही उसके दोस्त राजीव का कॉल आता है जो उससे कल होने वाली पार्टी में चलने के लिए कहता है। राजीव कहता है, अरे चलना यार, वैसे भी तो रोज रोज काम करता है, कभी तो हम दोस्तों के लिए भी समय निकाल लिया कर। अमित कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी तो तुम लोगों के साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं और ना ही मैं अपने पिताजी से कोई ऐसी ख्वाहिश करना चाहता हूँ जिससे कि वह परेशान हो जाएं। राजीव के बहुत कहने पर भी अमित तैयार नहीं होता है और वह अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देता है। यह सब बातें चुपके से अमित की बहन सुन लेती है, जिसे थोड़ा थोड़ा अफसोस होने लगता है कि जो भाई उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है वह खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसे में अचानक ही अमित के पिताजी को किसी दूसरे शहर में जाना पड़ जाता है जहां पर उन्हें कुछ ज़रूरी काम था। अमित की बहन कहती है, भैया मेरी सहेली बता रही थी कि शहर के मॉल में एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी है जहां पर बहुत तरह तरह के डिजाइनर कपड़े मिल रहे हैं और वह भी सस्ते दामों में। मुझे भी वहां से कोई अच्छी ड्रेस लेकर दे दो ना, जिसे मैं अपने बर्थडे में पहन सकूं और अपनी सहेलियों को नीचा दिखा सकूं। अमित कहता है, यह तुम्हारी सोच गलत है, हमें कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि हमें अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। बहन कहती है, भैया आप ही मुझे दिला सकते हैं, वरना पिताजी तो हमें लेने ही ना दें और दिन भर अपनी मजबूरी बताते रहते हैं, वे कभी मेरा ध्यान नहीं रखते। अमित उस समय चुप रहता है क्योंकि उसे अपने पिता की मजबूरी अच्छी तरह से पता थी, लेकिन उसकी छोटी बहन इन सब बातों से अनजान थी। तभी अमित को ख्याल आता है
कि उस प्रदर्शनी में जाने के लिए महंगे पास की आवश्यकता पड़ती है, जो कि उसके पास है ही नहीं। ऐसे में दौड़कर वह अपने गुल्लक को टटोलने लगता है और एक एक करके पैसे जोड़ने लगता है, ताकि वह अपनी बहन के लिए उस प्रदर्शनी से पास उपलब्ध करवा सके। यह सब देखकर अमित की बहन का कलेजा फट सा जाता है और वह जोर जोर से रोने लगती है। उसे रोता देखकर अमित दौड़कर उसके पास आता है और कहता है, क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? उसकी बहन रोते हुए कहती है कि आपने हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखा, हर वह चीज़ मुझे दिलाई जो मैं मांगती रही, लेकिन कभी मैंने आपसे यह नहीं पूछा कि आप आखिर इन पैसों का इंतजाम कहाँ से करते हैं। लेकिन आपको एक एक रुपया जोड़ते हुए देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि आप मेरी खुशियों के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा स्वार्थी बनी रही। अमित कहता है, अरे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आखिर मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। उसी समय अमित की बहन दौड़कर अपने बैग से एक चीज़ निकाल कर लाती है और अमित की आंखों पर हाथ रखकर कहती है, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। इस बात से अमित चौंक जाता है और जैसे ही वह अपनी आंखों से बहन का हाथ हटाता है तो देखता है कि उसकी बहन उसके लिए एक सुंदर सी शर्ट लेकर आई है। अमित आश्चर्य से कहता है कि यह तो बहुत महंगी लगती है, पर तुम इतनी महंगी शर्ट कहाँ से लाईं? बहन कहती है, आपने जो थोड़े थोड़े करके मुझे खर्चे के लिए पैसे दिए थे, मैंने उसे जोड़ कर रखा था कि उससे मैं एक अच्छी सी ड्रेस खरीद लूँगी। पर जब मैंने आपकी दोस्त की यह बात सुनी कि आपने उस पार्टी में जाने से मना कर दिया, बस मैंने उसी समय ठान लिया था कि मैं आपको एक सुंदर सी शर्ट लाकर दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह शर्ट पसंद आई होगी। बहन भावुक होते हुए कहती है कि यह तो मेरी तरफ से एक आपके लिए छोटा सा तोहफा है, लेकिन आज तक आपने मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है उसकी तो कोई भी तुलना नहीं की जा सकती। और आज से मैं आपका और पिताजी का हाथ बटाऊंगी और कभी भी बेफजूल खर्चा नहीं करूंगी। किसी ने बिल्कुल सही बात कही है कि जितनी ही चादर हो हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए। बहन की समझदारी वाली बातें सुनकर अमित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उनके पिताजी वहां खड़े होकर उनको देखने लगते हैं। अब अमित के पिताजी की आंखों में अमित के साथ साथ उसकी बहन के लिए भी गर्व का भाव आ जाता है और वह दोनों बच्चों को गले लगा लेते हैं।